पाक नाम से आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे जीने के लिए ईमान। क्या सीखेंगे? जीने के लिए ईमान, यानी यकीन होना बहुत जरूरी है। आज हम देखेंगे ये ईमान है क्या। ये एक नाम भी है, लोगों ने नाम भी रखा हुआ ईमान, पर आज हम जिस ईमान की बात करें, जिस सच्चाई की बात करें, आज हम उसे कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि इसकी बुनियाद और इसकी ताकत हमारी ज़िंदगी में क्या करते। एक आयत को हम पढ़ेंगे और ज़रा गौर से तवज्जो से सुनिए। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो मेरा साथ देना छोड़ दे तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। हम इस आयत को क्या पढ़ा है कि मेरा बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो मेरा साथ देना छोड़ दे तो क्या खुदा कह रहा है मेरा दिल उससे खुश होगा। अब इसी आयत को हम उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहे, अगर वो ईमान नहीं रखेगा तो वो क्या होगा। यहाँ पे एक में लिखा है ना, ईमान से जीता रहेगा, अगर वो ईमान नहीं रखेगा तो इसका उल्ट क्या बन रहा है कि वो मर जाएगा। यहाँ पे हमें ये बात बताई जा रही है कि रास्तबाज बंदा जिरे खुदा नाल चल देवे, जेरे असी कहंदे ते कि असी यसू नूं मानने आ कि अज असी उहदे ते यकीन रखने आ, जानने आ कि मौजूद है या नहीं। आज मसला तो यही है। चोर भी कहता है, जनाकारी करने वाला भी कहता है कि मुझे खुदा पर ईमान है। सभी कहते हैं, यहाँ तक के शरातीन जो जादूगरी करते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, वो भी कहते हैं हमें खुदा पर यकीन है। यहाँ पर बिल्कुल वो हक पे नहीं है। ईमान यानी वो मौजूद है, अन चीजों का देखा हुआ प्रूफ है। कलाम में लिखा है उससे पसंद तब आता है बंदा जब वो उस पर ईमान रखता है। मुमकिन नहीं है कि कोई ईमान के बगैर खुदा को जाने। आज देखिए बहुत से लोग हैं, गैर कौमें भी कहती है हमें ईमान है, क्या वो मानती है? बात यहाँ पर यह है कि क्यों खुदा ने बोला मेरा बंदा ईमान से जिएगा, यानी कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखेगा तो वो मरेगा। ईमान बड़ी चीजों का है। हम ईमान रखते हैं जादू पर हक है, रखते कि नहीं? ऐसा कहते पर हक है, यानी कि इतना हमारा यकीन है कि जादू में बड़ी ताकत है तो वो जादू क्या करेगा, हम पर असर करेगा। अगर आपका ईमान कमजोर, ईमान की लिस्ट लगी हुई है बाइबल में, कमजोर ईमान है, ज्यादा ईमान वाला और कम इत्काती वाला। अगर आपके अंदर कम इत्काती तो खुदा को के मेरी कम इत्काती का इलाज कर, मेरे ईमान को भरा। यीशु मसीह के शागिर्द भी कहते थे यीशु को कि मेरे ईमान को भरा। यहाँ पर हमें ये बात मिलती है कि आज जितने भी ईमानदार हैं, क्या वो ईमान रख रहे हैं खुदा पर? हम अपनी मुश्किलों में क्यों खुदा को भूल जाते हैं? अच्छे वक्त में तो कह देते हैं खुदा मेरे साथ है, मेरे साथ है। तकलीफ में कहते खुदा ने हमें छोड़ा। उसने हमें नहीं छोड़ा बल्कि हमने उसको छोड़ा। यहाँ पे एक साइड से ये है कि जब हम जंग लड़ रहे हैं, खुदावन कहता है ना कि एक बंदा कहता है कि मैं अब जीत नहीं सकता। अब एक जो बंदा मैदान में उतरा है वो कैसे जंग लड़ेगा? उसके पीछे वाले कह रहे नहीं नहीं ये नहीं जीतेगा। इसी तरह एक छोटी सी मिसाल है, मैंने सीखी अपने टीचरों से। कुछ मेंढक थे, क्या थे? मेंढक थे। वो एक खड्डे में गिर जाते हैं। अब वो खड्डा इतना ज्यादा गहरा था कि मेंढक उछलकर ऊपर नहीं जा सकते थे। ऊपर भी कुछ मेंढक थे और नीचे भी कुछ मेंढक थे। अब कुछ मेंढक उसको कह रहे जंपिंग, अब इसको आवाज आ रही है जंपिंग जंपिंग, और दूसरे वहां पर ही वो जो एक मेंढक होता है वो उछलता है उछलता है उछलता है, कोशिश करते करते वो ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर वाले मेंढक कहते तू कैसे बच गया? अब इस मेंढक में दो आवाजें, आप गौर करें। एक तो वो मेंढक सुन नहीं सकता था, ठीक है, उसको आवाज उनकी सुनाई नहीं दे रही, पर
जो दूसरे वहां मेंढक थे वो उसकी आवाज सुन रहे थे। बस वो मेंढक ये देख रहा था, वो उछल रहे, वो कह रहे ऊपर आ जाओ, वो ये फील कर रहा था। और बाकी जो मेंढक थे वो ऊपर वाले मेंढक कह रहे थे तुम लोग मर जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। अब जो बहरा था वो ये फील कर रहा था कि ये ऊपर वाले मेंढक कह रहे कि तू ऊपर आ जा, तू कर सकता है। उछलने के मुताबिक वो समझ रहे थे, वो कह रहा उछल रहा है कि मैं कर सकता हूँ। अब जो वो मेंढक का ये यकीन था कि वो मुझे कह रहे तू कर सकता है, इसलिए वो मेंढक ऊपर आ गया। ईमान पकड़। यस, उसका ये था। और जो दूसरे थे वो कहते हम कह रहे थे तू मर जाएगा, तू कैसे ऊपर आ गया? तो वो कहता मैं तुम लोगों की आवाज नहीं, मुझे यही था कि तुम मुझे अप्रिशिएट कर रहे, मेरा हौसला बढ़ा रहे। और जो मेंढक उसकी आवाज सुन रहे थे ना, तुम मर जाओगे, वो नीचे रहे, क्योंकि ना तो उन्होंने कोशिश की ना उन्होंने यकीन किया। हम इसी तरह कुछ लोग ऐसे ही आते जो हमारे ईमान को तोड़ने के लिए आते कि आप ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये आपसे काम नहीं हो जाएगा, पर मेरे अंदर एक यकीन था, एक भरोसा था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। एक बात लाजमी याद रखें, इंसान पर आप बिलीव मत करें कि अगर इंसान आपको कह रहा नहीं ये नहीं हो सकता, तो आप ये देखें कि आपके खुदा ने आपको ये बोला है, ये आवाज आपके जहन में डाली कि आप नहीं बच सकते। डॉक्टर ने कह दिया ना आप मर जाओगे, हम पक्का यकीन करके बैठ जाते, अब हम बच नहीं सकते। अगर हमें खुदा कह रहा है कि तू कर लेगी, तू जीत जाएगी, तू हिम्मत ना हार, मैं तेरे साथ हूं, ये बातें हमारे जहन से इब्लीस क्या करता है, बंद करता है। उसके सारे वादे क्या कर देता है, कहता है नहीं वो नहीं कर सकता। कलाम में लिखा है कि मेरा बंदा यानी खुदा के बंदे और है और शैतानी बंदे और है, क्योंकि इब्लीस खुदा के बंदे रहने नहीं देता। पर जिसमें खुदा की मोहब्बत है वो ईमान से जीता रहे। आज मैं जो कुछ भी ना अभी यहाँ तक अपनी जवानी के आयाम में हूँ, तो ये सिर्फ खुदावन के फजल, क्योंकि मेरा ईमान है कि वो मुझे जवानी के आयाम में महफूज रखेगा, तो वो रखेगा। आज ये उसी की मोहब्बत है, क्योंकि उसके ईमान, उस पर यकीन रखने का। ईमान दिल से शुरू होता है। फीलिंग्स, किसी से हम प्यार करते हैं तो अंधी आंखों से करते हैं, पर जिससे आप क्या करते, अंधा यकीन करते हैं, वही आपकी आंखें खोलता है। ऐसा ही है। आज तो मेरी अखा खोल देती है, आज मैंने पता चल गया कि तेरी रफाकत, तेरी मोहब्बत मेरे नाल। जो आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, क्या वो आपकी आंखें खोल नहीं देते? पता चल जाता है, वाह वाह वाह, अच्छे वक्त तो सही मैनू मौके दे चौका मार के दिखाए, तू मेरी अखा खोल देती। पर आप देखें, जब आप खुदावन पर भरोसा रखता है तो वो आपकी रूहानी आंखें खोलता है, वो आपकी रूहानी आंखें खोलता है कि आप खुदा को जान सके। आज देखिए बहुत से लोग मर रहे हैं क्योंकि उनका ईमान, उनका यकीन खुदा पर है नहीं। आज लोग ज़नाकारी में क्यों हैं? आज क्यों लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा और बदतमीजी से पेश आते? क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते, ईमान ही नहीं रखते। ईमान जान जाना है, यकीन, एक ट्रस्ट है। आप खुदा पर कितना सा ट्रस्ट करते हैं? कभी आपने फील किया है खुदा यहाँ पर मौजूद है और आप सुस्ती में हो, आप किसी की गुफ्तगू में हो, आप तो कहेंगे नो खुदा मौजूद है, मैं कैसे आंखें बंद कर लूं? इसी तरह एक बंदा और था, यहाँ पर ईमान की बात हो रही है। एक बंदे को एक बादशाह था, उसने कहा कि मैंने आज इनका यकीन देखना है, आज मैंने इनको चेक करना है कि इनका कितना सा यकीन है ईमान पे, ये किसको देख रहे। उसने अपने दोनों बेटों को एप्पल दिया और कहा कि मैं बादशाह की सीट पे उसको बिठा दूंगा जिसने ये एप्पल सबसे चोरी खाया या जिससे छुपा कर खाया। अब दोनों बेटे थे, बादशाह की सीट पर बैठने वाले थे। अब उन्होंने फैसला करना था कि वो सबसे कैसे छुप कर ये एप्पल खाए। अब एक ने क्या किया, सबसे छुप कर खा लिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा शख्स क्या करता है, एप्पल नहीं खाता। अब वो जब अपने बाप के पास पहुंचते हैं तो बाप कहता है कि किसने मेरा हुक्म माना और किसने इस पर अमल करके दिखाया। उसने कहा बाप मैंने सबकी नजर से छुपा कर खा लिया। और दूसरा कहता है ये आपका एप्पल है, मैं इसे खा ही नहीं सका। उसने कहा क्यों? उसने कहा जहां से भी मैं बैठता था, जहां पर भी मैं छुप जाता था, मुझे कोई इंसान तो नहीं देख रहा था, पर मुझे मेरा खुदा देख रहा था।
हालेलुया। हालेलुया। उसने बाप ने कहा कि ये ताज के हकदार सिर्फ तू ही है। खुदा उस बंदा को, उस जिंदगी को उस सीट पर बजाना पसंद करता है जो ये जाने कि उसका खुदा उसको 24 घंटे देख रहा है। आज इंसान अगर बदी में ना तो वो खुदा को नहीं मानते, ये सिर्फ उनका दिखावा और झूठ है, क्योंकि वो गाली शरेआम दे रहे थे। पर जब कोई बड़ा अफसर देखे ना, कोई अपने यानी कि एक पास्टर ही आ जाए ना, तो वो उसका भी डर खौफ मान लेंगे, यार पास्टर आ गया, गाली नहीं देनी, थोड़ा सा शरीफ बन जाए। ये पता है कौन सी चाल चलते हैं? वो सांप वाली। जब सांप बाहर निकलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, और जब वो अपनी खुद में जाता है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। चर्च जाते हैं या कहीं भी किसी का भी कोई मजहब है, अपने किसी भी ठिकाने पे जाते हैं तो वो वहां पर सीधे हो जाते हैं। सबसे अच्छे वहां पर वही बने होते हैं। यहाँ पर उसका एप्पल खाने का मकसद बताने का ये था कि मैं इंसानों की नजर से तो अच्छा बन रहा था, पर मेरा खुदा तो मुझे देख रहा था। एक बंदे ने ऐसा ही किया, यूसुफ ने। उसकी बीवी जो फुसफर की बीवी थी, सबकी नजर में तो वो बड़ी अच्छी थी, पर वो चोरी छुपे यूसुफ से बदी करवाना चाहती थी अपने साथ। पर यूसुफ ने एक ही बात की, मुझे कोई इंसान नहीं बल्कि मुझे मेरा खुदा देख रहा था, वो है ईमान। आज देखे हम ईमान रखते हैं। अब देखे बहुत सी जाना, क्या हमने यीशु मसीह को देखा है? नहीं। फिर हम ईमान रखते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहता है, तुम लोग तो मुझे देखकर ईमान लाए। मुबारक है वो लोग जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है और मुझ पर यकीन भी किया। हम वो नस्ल है जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था, तुम तो मुझे देखकर ही ईमान ला रहे ना, तो मेरे आने वाली जो नस्लें, जो लोग होंगे, वो मुझे देखेंगे भी नहीं और ईमान लाएंगे, तो उन पर आज फजल भी ज्यादा होता है। अब एक बंदा कहे, मैं तुझसे तब तक प्यार नहीं करता जब तक तू मुझे अपनी बॉडी का कोई पार्ट देगा नहीं। आज प्यार की शर्तें ये है, यकीन मुझे तब आएगा जब तू मेरे लिए कुछ करेगा। तो आपके खुदा ने आपकी मोहब्बत के लिए अपनी जान दे दी, फिर भी हम कहते हैं जी अब मैं कैसे यकीन करूं? दुनिया का ईमान, दुनिया का यकीन आपसे कुछ मांगता है। खुदावन आपसे क्या मांगता है? आपकी वफादारी मांगता है। इबादत करो। यस, अगर आप वफादार हैं तो आप जीते रहेंगे खुदावन की मोहब्बत में। अगर देखें जंग में दो बंदे हैं, अब वो मैदान में उतरे हैं और जिसके लिए वो जंग लड़ रहा है, तो पिछला उसका जो कहे जिसके लिए वो जंग लड़ रहा था, वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जीतेंगे। तो जरा लड़न गया उसे कहेगा मेरे पीछे करने वालों को यकीन नहीं है तो मैं कैसे जीत। इसी तरह खुदा कहता है कि अगर तू मेरा साथ देना छोड़ देगा, अगर तू मेरे पर भरोसा नहीं करेगा तो मैं पीछे हटूंगा। एक साइड से कहा जा रहा है कि मेरा बंदा ईमान से जीता रहेगा अगर वो मेरा साथ दे रहा है, यानी कि जंग खुदा तो साथ है, अगर हम उसका 400 तो वो कैसे जंग लड़ेगा? एक साइड से वो भी हट जाएगा। जब एक बंदा ने, पिछले वाले ने, जो मेन खिलाड़ी वो ही कह रहा है नहीं मैं नहीं जीत सकता, तो जो आगे गया वो जीतेगा। उसने तो उसी के कहना है ना कि जिसको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। आज देखे लोगों को जिस पर ट्रस्ट नहीं होता वो ही करके दिखाता है, ऐसे ही है। पर आपका खुदा चाहता है कि तेरा, जब हम उसका साथ देखे, बहुत से ईमानदार हैं जिन्होंने यीशु के साथ फेलोशिप करनी छोड़ दी क्योंकि उन्होंने ईमान के बगैर अब जी रहे हैं। अब देखिए जो बंदा रास्तबाज है, खुदा के साथ जी रहा था, अब वो मुर्दा कामों में जी रहे लोग। कहते हैं हमें खुदावन पर ईमान है, भरोसा है, यकीन है। क्या वो उसके भरोसे को जानते, यकीन को जानते कि वो आपको देख रहा है? आज किन बदियों में इंसान फंसा हुआ, बहुत से ईमानदार भी फंसे हुए हैं और कहते हैं हम खुदावन को जानते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है कि वो खुदा को जानते, क्योंकि जो जिंदगी खुदा को जानती वो बदी नहीं करती, वो हर वक्त डरती है। अब यकीन जानने मेरी हर वक्त जंग रहती है, मुझे हर रोज चूज करना पड़ता है कि मैं किस चीज को चूज करूं। पुलूस की तरह, पुलूस भी कहता है मैं अपने आप को क्या करता हूँ, मुक्के मारता, कोसता हूँ उन चीजों को जो मेरे बदन में शरारत करती है। वो इसलिए ये बात कहता है कि हर रोज मुझे ईमान को चुनना पड़ता है, हर रोज मुझे खुदा को चुनाव करना पड़ता है।
अब देखें, हम कहते तो है हमें ईमान है, दुआ करते हैं खुदावंद ये सब कुछ तूने मुझे दिया, कमरे के बाहर ही हम निकलते साथ हम अपनी पुरानी इंसानियत में आ जाते हैं, गाली कचौरी में आ जाते हैं, गाला। अब देखें, हम कहते हैं हमें ईमान है। अब जिस बंदे को आप कह रहे जी मुझे खुदा पर ईमान है, मैं खुदा को ईमान का मतलब जानना, यकीन करना, उसको मान जाना, ट्रस्ट करना। अब देखिए, आप अपने खुदा को जानते हैं क्या? अगर आप खुदा को जानते हैं तो क्या आप चोरी मकारी करना पसंद करेंगे? गाली देना पसंद करेंगे? चुगलियां करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुदा को जानते हैं। अगर देखें, आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसकी पसंद का नापसंद का पता होता है कि इसको क्या चीज पसंद है। अब एक शख्स है जिसको किसी की पसंद का पता ही नहीं है, तो वो कहेगा ना इन्हें चंगा भला पता, फिर भी इन्हें ओ खाना बनाना हुंदा है जेड़ा मैनू पसंद नहीं, इंदा मतलब हाले तक उन्होंने जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि इन्हू पसंद की। अगर आप देखें 10 साल आपको खुदा के साथ हो, आपको 20 साल खुदा के साथ हो, 50 साल भी कुछ लोगों को खुदा के साथ, कुछ लोग कहते पूरी पूरी उम्र गुजर जाती, पर वो खुदा को नहीं जानते। उनके अंदर से गुस्सा नहीं खत्म हुआ, उनके अंदर से चुगलियां नहीं खत्म हुई, उसके अंदर से भी तक यहाँ तक के हरामकारी नहीं खत्म हुई। आज भी उनका दिल, किसी लड़की को देख लो तो उनके दिल में बदी आ जाती है, आज भी लोगों में हेरा फेरी आ जाती है, आज भी जेलस की स्पिरिट्स काम करती है, आज भी वो सारी चीजें काम करती है जो उनको खुदा से दूर करती। तो वो क्या खुदा को जानते? कलाम में लिखा है जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदावन में कायम रहता है। इसका मतलब है जो मोहब्बत आपके अंदर है, अगापे मोहब्बत, वो मोहब्बत जो सबसे करता है। यीशु मसीह किसी से मतलब के लिए मोहब्बत नहीं करते थे। आज हम मोहब्बत भी किसी से करें ना, तोहफा देना उनको पसंद करते, जिनसे पता था हमें भी तोहफा दिया जाएगा। हम क्या करते हैं, किसी के शादी फंक्शनों में जाते हैं, उनकी तरफ ज्यादा पैसे पे कर देते हैं, जिनकी तरफ से पता जी हमारे आने वाले वक्तों में ये भी हमें हमारी मोहब्बत ऐसी है, यानी हमें भी इसके बदले मोहब्बत दे। अब आपने खुदावन यीशु मसीह उन लोगों से मोहब्बत करते थे जो यीशु से मोहब्बत नहीं करते। यीशु कहता था अपने सताने वालों के लिए भी मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। क्यों? कि ये जानता है, बाप को जानता है। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज जो कोई जिंदगी उसके बेटे पर ईमान रखती है, जानती है यीशु मसीह के बारे में कि उसको क्या क्या पसंद था, वो उसके मुताबिक चलेगा। अब हम कहते हैं जी हमें खुदावन पर ईमान है। आज जब मैं खुदावन में आई तो खुदावन ने बहुत सी चीज़ें मुझसे दूर की, बहुत सी चीज़ें छुड़ाई। मैं ऐसी थी कि मेरी जो सुबह गुड मॉर्निंग होती थी अपने मोबाइल के साथ सेल्फी, ये खुदावन ने ये भी चीज़ें खत्म, बहुत सी ऐसी चीज़ें। एक वक्त आएगा जब मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में खुदा ने क्या क्या काम किए। और अब मैं कहती खुदावन मैं जीना चाहती हूँ। जो जाने खुदा के साथ नहीं है वो एक मुर्दा है, अभी तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए। जब आप खुदा को जानते हैं तो आप पर खुदा का फजल होता है। अब देखिए बहुत सी जाने हैं जिन पर अभी ये फजल नहीं हुआ, क्योंकि वो फेलोशिप खुदावनी में नहीं रहते। हम कहते हैं हमें ईमान है, पर एक साइड से कहते हैं हमें किसी ने कुछ कर भी दिया। एक साइड से हम कहते हैं जी मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकेगा, और दूसरी साइड से हम मायूस रहते हैं। क्या हम ईमानदार है? क्योंकि जब हम ईमान नहीं पक्का होगा, मजबूत नहीं होगा तो हम खुद ही ये कहेंगे ना। क्योंकि देखिए जब हम ईमान नहीं ना रखते तो नीचे आयत में लिखा है खुदा कहता मेरा दिल उससे खुश नहीं होता। खुदा भी दुखी होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए दुखी इसलिए होता है कि इतनी देर हो गए तू मुझे जाने। खुदा हमें जानता है। आपको पता है कलाम में लिखा है, दाऊद कहता मेरे खुदा ने तो मुझे मेरी माँ के रहम में से ही चुन लिया था। वो तो हम जब अपनी माँ के पेट में होते ना वो तभी जानता है। वो जानता है कि इस कमरे के निकलने के बाद आप क्या करने वाले, वो जानता है। क्योंकि मैं ये अक्सर खुदावन से दुआ करते वक्त मैं कहती हूँ खुदावन तू मुझे जानता है। आज जरूरत है, कभी आपने ये फास्टिंग नहीं की, कभी रोजा इस बारे में रखा ही नहीं है कि खुदा मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे समझना चाहता हूँ। बस ये कहते खुदा तू मेरी सुन, मुझे ये फलानी फलानी चीज चाहिए, बस तू मुझे जान, तू मुझे ये जान, मुझे ये चीजों की जरूरत है। तो माँ बाप कहते कि तुझे मेरी फीलिंग्स का ख्याल है। अब एक बच्चा सिर्फ
अपने माँ बाप से सिर्फ चीजें ही मांगने आएगा। कभी उसने अपने बाप का हाल नहीं पूछा, कभी ख्याल नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या पसंद है, उसको जानने की कोशिश नहीं की। तो आपका खुदा भी आपके बारे में यही सोच रहा है कि क्या मेरे बच्चों को, मेरे ईमानदार बंदे को क्या जानने की जरूरत है। हम कहते हैं जी मैं अपने रब को राजी कर सकता हूं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आप खुदा को क्या दे सकते हैं? आपके पास है क्या? जो आपके पास है वो आप देना पसंद नहीं करते, अपना वक्त देना पसंद नहीं करते, अपनी ख्वाहिशों को देना, उसके लिए कुर्बान करना पसंद नहीं करते, अपने आप को बदलना पसंद नहीं करते, अपने होंठों की कुर्बानी नहीं देते। पैसा हम दे देंगे क्योंकि वो तो है ही उसी का, सब कुछ तो वो हमें देता है। वो ताकत ना दे तो आप पैसा कमा सकते? नहीं कमा सकते। वो जोर ही ना दे, वो कुव्वत ही ना दे, तो क्या आप उठ सकते? नहीं उठ सकते। इसलिए जीने के लिए ईमान की बड़ी जरूरत है। अगर ईमान आपका कमजोर है ना, तो लोग आपको पता है क्या करेंगे? एक पौधे की तरह, एक पौधा देखा है, एक होता दरख्त, दरख्त के नीचे लोग क्या करते हैं? सुकूनियत करते हैं। अगर आपका ईमान मजबूत है तो आपके साया में लोग सुकूनियत करने आएंगे, आपकी ईमान से उनका हौसला भी बढ़ेगा। अगर आप एक पौधे या कहते हैं ना गुलदस्ता कहते हैं ना उसको, गमला सा, गमला। अब वो अगर आप गमला है तो गमले को कभी उठाकर खिड़कियों पे रखा जाएगा, कभी बाहर रखा जाएगा, यानी कि उसको उठाकर कहीं पे भी रखा। अगर आप ईमान में कमजोर हैं तो आप इस किसकी तरह? एक गमले की तरह है, एक मनी प्लांट की तरह है, कहीं पर भी आपको रखा जाए। अगर आप एक दरख्त है तो दरख्त को उठाया नहीं जाता बल्कि उसके साया में सुकूनत किया जाता है। अगर आप खुदावन पर यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आपके ईमान को कोई भी उठाता फिरता कभी यहाँ पर कभी वहां पर नहीं लेकर जाएगा। आपका ईमान खुदा पर रहेगा। शैतान आपको क्या करता है? कभी उधर से उठाकर कभी उस फलाने के पास चला जा, कभी उधर चला जा, कभी उसके पास दवा करवा, कभी उसके पास करा, क्योंकि ईमान में कमजोरी है। अगर ईमान में कमजोरी है तो कहे खुदावन मेरी कम इत्तकाती का क्या कर? इलाज कर। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन आपकी कम इत्तकाती का तब इलाज करेगा जब आप अपना पहला स्टेप बढ़ाएंगे। बहुत से ईमानदार ऐसे नहीं बने, यहाँ पे ईमानदारों की लिस्ट बनी हुई है। अब नूह के अगर ईमान को देखे, एक बुढ़ा शख्स था, उसने क्या खुदा को देखा था? आवाज सुनी थी। एक इतनी बड़ी कश्ती वो बंदा बना रहा है तो लोग उसको पागल कहेंगे कि नहीं? इतनी धूप लगा लो, कभी बारिश का वहां पे कोई जिक्र ना हो कि बारिश की होनी है, तो क्या आप मानेंगे? लोग यकीन करेंगे? ये था वो शख्स, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता। यू नू ईमान से जीता रहा था। रेस्ट बाकी वो जो लोग थे, झूठा है इन्हें कितने करना है, बारिश होनी नहीं में एवं असी कश्ती विच बइए, एवं असी अपने काम छाड़े दी। नूह कहता था तौबा कर लो, वक्त नजदीक है। आज भी आपको लोग यही कहते हैं, पास्टर यही कहते हैं, खादमीन की यही खिदमत है। आप जहां पर भी सुनने वो आपको यही बताएंगे कि तौबा करो, खुदा उनकी नजर। असि सुनते आने बड़ी देर तो सुनने हैं, उन लोगों ने भी यही बोला था 40 साल हो गए, कितने बारिश होनी है, कश्ती बनाता रहना ने, एक आखिर खुद ही मर जाना। खुदा भी वेट कर रहा था नूह कश्ती भी बना ले, और नूह साथ में मनादी भी करता रहा था। पर 40 सालों में कोई लोग उनके पास नहीं आए, सिर्फ 8 लोग बचे थे उस वक्त में। 8 लोग जिन्होंने यकीन किया, जाना कि खुदा ने ये कहा है। आज भी अगर हमें सिखाया जाता ना, यही बात बताई जा रही है कि आप खुदावन पर ट्रस्ट करें। लिखा है जो जान खुदावन पर भरोसा करती शर्मिंदा नहीं, जिसका तवक्कुल खुदा पर है। आज हम अपने दोस्त पर भरोसा करते, यार मैं ना बेटी की शादी करनी है, मुझे फलाने फलाने वक्त पे पैसे चाहिए, वो वादा तो कर देता है, कभी वो आपको नहीं दे पाता। यही आपने ट्रस्ट खुदा पर करना है कि खुदा इंसान पर नहीं, आप पे भरोसा करे। अब देखिए इस नूह को, इसी की मिसाल ले ले, क्या उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई होगी? पर उसने इस बात को कहा, सोचा कि मुझे कहने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि खुदा है। उसने कहा कश्ती बना तो मैंने बनानी है। नूह ने 40 साल। आप देखें, अगर आपको अभी खुदा कह दे, कोई ऐसा काम ही कह दे
तो क्या आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे अपने जज्बात, मेरे अपने ख्याल है। कोई जिस्मानी बात होगी तो वो कहेंगे आप शायद खुदा इसमें एग्री। कोई खुदा ऐसी आपसे डिमांड कर दे, असल में तो वो कभी ऐसी आजमाइश या कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो आपसे पूरी ना हो सके। यीशु हमेशा चूज करता है किन लोगों को मैंने लेना है। पहले वो आपके ईमान को देखता है, बढ़ने देता है, कितनी देर इसका ट्रस्ट होता है। हर जिंदगी का खुदा से यही है, खुदा सबके ईमान को मजबूत करता है। तकलीफें हमें दिखाती है कि हम कितने से साबित कदम है या नहीं। तकलीफ में भी खुदा को Yes. याद करते हैं कि नहीं करते। यस अब देखिए ईमान देखिए, इसलिए मैंने बताया कि लोगों का ईमान बहुत से, क्योंकि जिंदा खुदा पर कम लोग ईमान रखते। झूठिया तो बड़े यकीन करना आ जाते कि नहीं यार है बंदा सही, तो एक सच्चा बंदा कह रहा है कि ये नहीं आप मेरे पास आ जाए खुदा, तो लोग कहेंगे नहीं है पागल हो पागल गए। है। नून भी इंज कहते सी ए नहीं नहीं ए बुढ़ा हो गया, इनू की पता, जवानी इंजॉय करने लिए आई वे, यूज कर लेने चाहिए अपनी जिंदगी के हर एक पल, हर एक वक्त उन्हें ना गुजारना चाहिए अपनी जायशी भी। आज भी देखे लोग ऐसे ही है। आज जरूरत है हमें बचने की, इसलिए ताकि हम खुदावन के रास्तबाज बनते के लाए। अब देखे थोड़ा इमेजिन करें, जब आपकी अदालत ही लग जाए तो खुदा कहेगा तू तो ईमान से जिया ही नहीं था, तूने तो कभी मुझ पर यकीन ही नहीं किया था। वहाँ पे तो झूठ भी नहीं बोला जाता। यस सब कुछ खुल जाएगा। अब देखें हम क्या यहाँ पर एक खुदा है, यहाँ पर खुदा मौजूद है, तो क्या हम सुस्ती के कायली के शिकार रहेंगे? हालेलुया। एक दूसरे को हिलाए कि क्या आप जी रहे हैं, एक दूसरे को हराए क्या आप जी रहे हैं, जल्दी जल्दी एक दूसरे को हरा कर कह के कि आप जिंदा है, कहे एक दूसरे को। आज सिद्धार्थ भाई बोले नहीं नहीं, अब बोले कि आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं? कि मैं ईमान से जीती रहूंगी। बोले अपने लिए ईमान से जीती रहूं। बोलो मैं यस्सु पर यकीन रखने से जीती रहूंगी, मैं यस्सु पर भरोसा रखने से मेरा घराना बचेगा। बोले मैं यस्सु पर यकीन रखने से मेरा घराना जीता रहेगा, मैं यीशु से भरोसा रखने में मेरा घराना जीता, मेरी फैमिली जीती रहेगी, मेरे बच्चे बचेंगे। दाऊद नबी कहते हैं कि जब यहोवा मेरा हौसला बढ़ाता है तो मैं उसके फरमान की राह पर दौड़ता हूँ। यानी वो कह रहा है कि मेरा यकीन होने देते हैं, मैनू यकीन है कि मैं जितना ही जितना मैं कभी हार नहीं सकता। और ये आयत ये बातें मुझ पर बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा जब जब अब मुझे लगे ना मैं मायूस हूँ या इब्लीस मुझ पर अटैक करने की कोशिश करता है तो मैं खुदा का कलाम बोलती हूँ। क्यों? खुदा ने बोला है कि मेरा बंदा ईमान से जीता, यानी उन बातों से जीता रहेगा जो मेरे मुंह से निकली है, जो उसने हमने देखा नहीं है, हमने ये कलाम पढ़ा है तो हम क्या करते जीते हैं। और कुछ लोगों ने उसे देखा भी और मर गए क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं किया। आज हम मुबारक लोग हैं कि हमने उसको देखा नहीं है, उस पर क्या किया है, सुना और यकीन किया। कलाम में लिखा है मुझे सुनने वाले मुबारक है और अमल करने वाले कलाम में से मुबारक है। तो खुदावन आज हमारी ज़िंदगी में यही चाहता है, जो जाने आज बदी में है, गुनाह में है, उसकी वजह पता क्या है? वो खुदा को नहीं जानते, उनको खुदा की फीलिंग्स ही नहीं है, महसूस ही नहीं है, बस एक नाम ही है ईमान, यकीन नहीं है। मैं खुदा पर मैं यकीन करता, एक बंदा कहता है मैं खुदा पर यकीन करता हूँ और थोड़ी देर बाद वो गाने भी देख रहा है, मूवियाँ भी देख रहा है। आपको पता चल जाए कि मेरा जो साथ वाला पर्सन है जो मुझसे मोहब्बत करता है उसको ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, तो आप वो करेंगे? आप किसी इंसान का खौफ मान लेते, खुदा का देखे हमें इंसान नहीं दे, 24 घंटे देख। खुदा कहता है मैंने तो तेरी तस्वीर अपने हाथों पर बनाई हुई, इतना मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुझे जानता हूँ। हम जिससे प्यार करते हैं ना, हम उसकी छोटी छोटी बातें जानने की कोशिश, इसको पसंद क्या है, इसको कलर कौन सा पसंद है, इसको मैं कैसा अच्छा, यहाँ तक कि उसके लिए हम संवरते भी है कि नहीं करते, करते हैं कि ताकि उसकी नज़र हटे ही ना। खुदा कहता है मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ तो मैंने तो तेरी तस्वीर अपने हाथ पे रखी है। ये आयत मैंने लिखी हुई है कि मैंने तेरी सूरत अपने हाथ पर खोद रखी है, कि मैं तुझे जानता हूँ, मैं 24 घंटे तुझे देखता हूँ। तो क्या हमने खुदा की कोई तस्वीर अपनी ज़िंदगी में रखी हुई है? क्या हमने कोई तस्वीर उसकी अपने दिल में रखी है? ये कलाम ही रख ले, ये कलाम क्या है? उसकी तस्वीर है। इसमें आपको पता चलेगा यीशु मसीह कैसा है। अब आपको एक नक्शा दिया जाए
किसी चीज का, आप उस नक्शे पर कैसे पहुंचेंगे? उसको पढ़ के ही, उसको देख कर ही। कहीं फलानी जगह पर जाना तो किसी से रास्ता पूछेंगे ना। इतनी हिकमत तो नहीं है आपके अंदर कि आप डायरेक्ट उधर पहुंच जाए। ये तो खुदा का फजल होता है जो ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। अब देखें, आप खुदा को कैसे फॉलो कर सकते हैं, आप खुदा की नकल कैसे कर सकते हैं? उसके लिए उसको देखना पड़ेगा ना। ऐसे ही है ना, किसी बंदे जैसा बनने के लिए उसकी कॉपी करनी पड़ती है ना कि नहीं? तो कैसे कर सकते? इबादत करके अपना ईमान। यस, इसको पढ़ के आप यीशु को फॉलो कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, स्नैपचैट को देख लोगों को फॉलो करते रहते हैं। तो फिर क्या, फिर आप लोगों के ही जैसे बनेंगे, ना के खुदा जैसे। मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई भी काम शुरू करने से पहले मैंने खुदावन से पूछा है, और मैं डरती रहती हूँ कि नहीं खुदा मेरी मर्जी का ना कोई काम हो, क्योंकि मुझे पता है जो खुदा की मर्जी से काम किया जाएगा उसमें नुकसान नहीं है, उसमें सुकून है। क्योंकि खुदा का कोई भी बंद किया खोल नहीं सकता, और खोला बंद नहीं कर सकता। तो अगर मैं अपनी खिदमत का ये आगाज भी कर रही हूँ तो उसको मैं खुदावन के सामने रख रही हूँ। मेरे अजीजों, आप हमेशा इस बात को याद रखिए, अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट खुदावन पर रखें। कलाम में लिखा है, मुझ पर ईमान रखने से जीते रहोगे। आज सी बहुत सी जाने हमारे नौजवान अगर डिप्रेशन का शिकार हो रहे, बहुत सी प्रॉब्लम में फंस रहे, हमारे लोग फंस रहे, ईमानदार भी फंस रहे, कुछ ऐसे ईमानदार, वो कम ईमानदार वाले, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुदा को नहीं जाना, जिसकी वजह से वो किनके में फंस गए, मुश्किलों में फंस गए, क्योंकि उन्होंने खुदा को जाना ही नहीं। आज लोग खुदा को नहीं जानते, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले वो खुद कर जाते हैं और नाम दे देते खुदा की ही मर्जी थी। क्या खुदा ने आपसे नीचे आकर ये बात की थी, ये फलाना ज़िंदगी आपके साथ जुड़े, या आप ये फलाना काम कर लो, या आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लो? नो, करते हम खुद दे, पर इल्ज़ाम खुदा पर डाल देते हैं। तो ये गलत बात है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको ईमान के तलक से बतानी है। खुदा आपसे प्यार करता है, बस आपने उस पर यकीन करता है। जैसे आप अपने दोस्त पर अंधे की तरह भरोसा करते हैं, अपने खुदा पर कैसे ट्रस्ट करें, तो फिर आप जीते रहेंगे। तो खुदावन इस मैसेज से आपको बरकत दे। हालेलुया।